हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकुर और मैं अब एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूं दोस्तों उन भाइयों के लिए जो शेयर मार्केट में या तो काम कर रहे हैं पर और उनके फंडास क्लियर नहीं हैं, या उनके लिए जो अभी नए हैं और चीज़ें सीखना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों जिसे हम इग्नोर करते हैं कि पहले हमको ये जानना होगा कि हम एक इन्वेस्टर हैं, एक ट्रेडर हैं, एक गैम्बलर हैं। और ये जानने के पहले हमको तीनों में डिफरेंस जानना होगा। मान लीजिए एक गैजेट का प्राइस $100 to $200 इंक्रीज़ किया, तो एक गैम्बलर का जो पर्सपेक्टिव होगा वो ये होगा स्टॉक के बारे में, उस गैजेट के बारे में कि इसके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, आगे भी बढ़ेंगे, तो चलिए मैं इसे बाय कर लेता हूँ। जबकि एक स्पेक्युलेटर जो होगा वो ये देखेगा कि इसके प्राइस बढ़ते ट्रेंड में है, इनमें वॉल्यूम कितना है और उसके ग्राउंड पर वो उसमें डील करेगा। जबकि एक इन्वेस्टर ये देखेगा कि उस प्रोडक्ट की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है। वो देखेगा कि यदि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू $100 है या ₹100 है और इसके अब प्राइस ₹200 चल रहा है, तो वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। क्योंकि इन्वेस्टर स्टॉक में तभी इन्वेस्ट करता है दोस्तों जब उसका प्राइस उसका मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होता है। टेबल आपको हेल्प करेगी ये समझने के लिए कि आपका प्रोफाइल क्या है या आपको किस प्रोफाइल में जाना चाहिए। मतलब कि आपको इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहिए, स्विंग ट्रेडर या शॉर्ट टर्म ट्रेडर बनना चाहिए, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहिए। आपने बड़े बड़े नाम सुने होंगे दोस्तों, जैसे कि झुंझुनवाला जी हैं, वॉरेन बफेट जी हैं। इन लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा बनाया है और यही एक सही राह है दोस्तों। आप यदि नेट पर व्यूज़ पढ़ेंगे बड़े बड़े शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स के, तो उनके व्यू भी यही है कि आपको यदि बड़ा पैसा बनाना है मार्केट से तो उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही करनी चाहिए। और जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं दोस्तों, तो हमारे लिए डेली जो प्राइस में फ्लक्चुएशन हो रहा है शेयर प्राइस में वो मैटर नहीं करता है, बल्कि उस कंपनी की परफॉर्मेंस मैटर करती है, उसके बिजनेस की परफॉर्मेंस मैटर करती है। कंपनी जैसे कि TCS, आयशर मोटर, पेज इंडस्ट्रीज, नेस्ले, इन सभी ने एनुअल बेसिस पे मोर देन 20% का CAGR डिलीवर किया है, जिसका रफली मीनिंग ये है कि इन्होंने 3 साढ़े 3 साल के अंदर आपका पैसा डबल कर दिया है। आइए एक बार CAGR भी देख लेते हैं कि होता क्या है। CAGR का मतलब ये है, ये एक मेजर है कंपेयर करने के लिए आपके रिटर्न्स को, कि कोई कंपनी किस तरह के रिटर्न्स दे रही है, कोई कंपनी किस तरह के रिटर्न्स दे रही है, उनको कंपेयर करने के लिए एक टर्म है। और ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला ये है दोस्तों, जिसमें EV स्टैंड्स फॉर एंडिंग वैल्यू, BV फॉर बिगिनिंग वैल्यू, N फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। मीन्स आपने जब इन्वेस्टमेंट किया किसी स्टॉक में तो आपने कितने वैल्यू से इन्वेस्ट किया, फाइनली कितना वैल्यू हो गया और कितने साल के लिए आपने स्पेंड किया था, उसके बेसिस पर एनुअली CAGR आप ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि एक फंडामेंटल एनालिस्ट होने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों। मैं एक चीज़ पहले ही बोल दूं कि जब फंडामेंटल एनालिसिस की बात आती है तो आप ये मत सोचेगा कि ये तो एक CA ही कर सकता है या ऐसा ही कोई बंदा कर सकता है कि जो कि इकोनॉमिक्स से, फाइनेंशियल बैकग्राउंड से जुड़ा हो। ये एक आम इंसान भी कर सकता है, क्योंकि इसके लिए हमको इतने डीप इकोनॉमिक्स से, अकाउंट से जुड़ी चीज़ों की जानने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बेसिक टर्म्स का हमको आइडिया होना चाहिए, और जो इस सीरीज़ में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको समझाता जाऊँगा। मेन चीज़ क्या है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए, जिसके बेसिस पर आप उस कंपनी की परफॉर्मेंस को उसके पीयर्स के साथ कंपेयर कर पाएंगे और उस सेक्टर की परफॉर्मेंस को मार्केट के साथ कंपेयर कर पाएंगे। फंडामेंटल एनालिसिस के साथ दोस्तों एक टर्म और आती है जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस हमको ये बताता है कि हमको किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या किस में नहीं करना चाहिए, और टेक्निकल एनालिसिस हमको ये बताता है कि हमको उस स्टॉक में किस प्राइस पर इन्वेस्ट करना चाहिए और किस प्राइस पर एग्जिट कर देना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ये देखेंगे आप, आयशर मोटर का चार्ट है। आयशर मोटर आप देखेंगे कि 1996 से लेकर 2010 तक कुछ खास रिटर्न नहीं दिए हैं, लेकिन 2010 के बाद 2014 कुल मात्र 4 सालों के अंदर इन्होंने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो इवन दो फंडामेंटली एक अच्छा स्टॉक था, पर आपने यदि फंडामेंटल के बेसिस पे पहले इन्वेस्ट कर दिया होता तो आपको काफ़ी लंबे टाइम तक कोई रिटर्न नहीं मिलता। तो इसीलिए यदि हम अपने फंडामेंटल एनालिसिस के साथ टेक्निकल एनालिसिस को जोड़ देते हैं तो हमारी वेल्थ क्रिएशन में बहुत हेल्प मिलती है।
जो दोस्त मार्केट से जुड़े हैं उन्होंने शायद ये नाम सुना हो पहले, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। चलो आइए मैं इसमें कुछ आपको डिफरेंस क्लियर कर दूं। फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो इकोनॉमिकल फैक्टर्स के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ चार्ट पर प्राइस मूवमेंट्स के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि हमें एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमको जो डेटा चाहिए होता है वो वेरियस इकोनॉमिक रिपोर्ट्स होती हैं या जो न्यूज़ इवेंट्स होते हैं या इंडस्ट्री का डेटा जो होता है हमको वो चाहिए होता है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस के लिए उस कंपनी के स्टॉक का पास्ट परफॉर्मेंस चाहिए होता है। फंडामेंटल एनालिसिस की हेल्प से दोस्तों हम किसी भी स्टॉक का एक इंट्रिंसिक प्राइस निकाल पाते हैं कि उसकी फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए, और उसके बाद करते हैं डिसाइड कि हमको उस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। जबकि टेक्निकल एनालिसिस के ग्राउंड पर हम सिर्फ चार्ट पर प्राइस का फॉर्मेशन देखते हैं और एक हाईली प्रोबेबल प्रॉफिटेबल ट्रेड दिखती है तभी हम उसके अंदर एंटर करते हैं। फंडामेंटल एनालिस्ट का जो आउटलुक होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जबकि टेक्निकल एनालिस्ट का जो आउटलुक होता है वो एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, विच के मे बी फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू अ फ्यू मंथ। जबकि फंडामेंटल एनालिस्ट जो इन्वेस्टमेंट करता है उसका ड्यूरेशन 3 to 5 years इन जनरल होता है। सिमिलरली कंसेप्ट यूज आप देखेंगे यहाँ पर हम रिपोर्ट्स की एक्सपेक्टेशन वर्सेस रिपोर्ट्स के बेसिस पर जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, कंसेप्ट यूटिलाइज्ड। यहाँ पर आप देखेंगे कि रिपोर्ट्स के बेसिस पर हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी, एक्चुअल आउटकम क्या है, करंट न्यूज़ क्या चल रही हैं, और इवेंट्स को कंपेयर करेंगे हिस्टोरिकल इवेंट्स के, और उसके बाद उसके इन सब फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए तब हम एनालिसिस करते हैं। जबकि टेक्निकल एनालिसिस के लिए हमको ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डाउ, इन सब चीज़ों का डाउ थ्योरी, प्राइस पैटर्न्स, यही सब फैक्टर्स होते हैं जिनको हम दिमाग में रखते हैं। इन वर्ड्स को देख के डरिएगा नहीं दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं सब चीज़ें आपको क्लियर करता रहूँगा। टूल्स फॉर फंडामेंटल एनालिसिस। अब हमको फंडामेंटल एनालिसिस के लिए किस तरह की रिपोर्ट्स की ज़रूरत होती है दोस्तों, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमको ज़रूरत होती है किसी भी कंपनी की जिसमें हम इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं उसकी एनुअल रिपोर्ट की, जो कि हमको उस कंपनी की वेबसाइट पर फ्रीली अवेलेबल होती है। उसके बाद हमको इंडस्ट्री रिलेटेड डेटा चाहिए होता है दोस्तों, जो कि इंडस्ट्री की एसोसिएशन वेबसाइट पर हमको फ्रीली अवेलेबल होता है। इस डेटा की हेल्प से हम ये कंक्लूड कर पाते हैं कि उस कंपनी की परफॉर्मेंस उसके पीयर्स के रिस्पेक्ट में किस तरह की है। उसके बाद दोस्तों हमको न्यूज़ के साथ अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है कि उस कंपनी में क्या अपडेट्स हैं, उस सेक्टर में क्या अपडेट चल रहे हैं। इसके लिए आप या तो कोई अच्छा न्यूज़पेपर आप डेली आपको पढ़ना चाहिए, या इकोनॉमिक्स टाइम्स और moneycontrol.com बहुत ही अच्छी वेबसाइट्स हैं जो आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन रियल टाइम में अपडेटेड हर टाइम प्रोवाइड करती हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें।